हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। तो आइए शुरू करते हैं। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। वर्ष 1944 में उन्होंने नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन किया और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। हबीब तनवीर ने नाटककार, पत्रकार, कवि, नाट्य निर्देशक और अभिनेता आदि कई रूपों में प्रसिद्धि हासिल की। इसके अलावा इन्होंने लोक नाटक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। हबीब तनवीर कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किए गए। इनके प्रमुख नाटक चरणदास चोर, आगरा बाजार, देख रहे हैं नैन और हिरमा की अमर कहानी आदि हैं। इन्होंने नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया, जिनमें से प्रमुख मुद्रा राक्षस, मिट्टी की गाड़ी, वसंत ऋतु का सपना और शाजापुर की शांतिबाई आदि हैं। वर्ष 2009 में हबीब तनवीर का देहांत हो गया। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते थे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने के लिए कंपनी की बटालियन के खेमे में जा पहुंचा। कहने का मतलब है कि वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद ही बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंच गया, बल्कि उसने कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसके लिए तारीफ के शब्द ही निकले, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सकते थे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल कॉलिंस, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल कॉलिंस अपने एक लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बातें करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सादत अली कौन है। तब कर्नल उसे बताते हैं कि सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई है, यानी वजीर अली का चाचा। सादत अली वजीर अली के पैदा होने से बहुत दुखी था। उसने वजीर अली के जन्म को अपनी मृत्यु माना, इसलिए वह अंग्रेजों का मित्र बन गया और अंग्रेजों ने उसे यानी सादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया था। इस सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपये दिए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमंत्रण दे दिया है। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी और फिर वजीर अली ने ही उसे दिल्ली बुलाया और शम्सुद्दौला ने भी। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से शम्सुद्दौला के विषय में पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि शम्सुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई है। उस समय कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई थी। यदि यह कामयाब हो जाती तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया था वह लॉर्ड वेलेजली के हाथों से चला जाता। मतलब कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया था वह सब कुछ गंवाना पड़ता। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल बताता है कि उसकी एक पूरी फौज वजीर अली का पीछा कर रही है, जो बरसों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वजीर अली बहुत बहादुर आदमी है। उसने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपये सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया था।
कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। इस पर वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता है और उसे कलकत्ता बुलाए जाने का कारण पूछता है, परंतु वकील वजीर अली की बातों का अनसुना करके उसे ही बुरा भला सुना देता है। वजीर अली के मन में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी थी। वकील के इस तरह के व्यवहार से उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसी समय खंजर निकाला और वकील की हत्या कर दी और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। फिर वह आजमगढ़ की तरफ भागा। वहाँ के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब वह अपने लोगों के साथ यहाँ के जंगलों में भटक रहा था। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल वजीर अली की योजना के विषय में बताता है कि वह किसी भी तरह नेपाल पहुँचना चाहता है। वह अफगानी हमले का इंतजार कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करना चाहता है। इस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है वो पहुंच भी गया हो। कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली के सिपाही पूरी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं और हमें पूरी जानकारी है कि वह इन्हीं जंगलों में छिपा है। इसी बीच एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर देखते हैं, एक घुड़सवार उनकी ओर आ रहा है। वह घुड़सवार आता है और एकांत में मिलने की मांग करता है। एकांत होने पर वह कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ इतनी युद्ध सामग्री के साथ डेरा क्यों डाला हुआ है। इस पर कर्नल बताता है कि यह सब इंतजाम वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए है। घुड़सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, वह एक जांबाज सिपाही है। कर्नल यह सुनने के बाद कहता है कि तुम अपने आने का कारण बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। घुड़सवार कारतूस मांगता है और वह इसका कारण वजीर अली को गिरफ्तार करवाना बताता है। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल कारतूस देने के बाद घुड़सवार से उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है और घोड़े पर बैठकर यह कहकर चला जाता है कि आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ। कर्नल उसे हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आता है और पूछता है कि वह घुड़सवार कौन था। इस पर कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद अपनी आंखों से देख लिया था। इस प्रकार इस एकांकी से हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की शिक्षा मिलती है। वजीर अली का चरित्र हिम्मत और बहादुरी से लड़ने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वजीर अली अपने दुश्मन सादत अली और अंग्रेजों से बदला लेने की अकेले ही हिम्मत जुटा रहा था, उसी प्रकार हमें भी पूरे आत्मविश्वास, हिम्मत और निडरता के साथ मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।